हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन लेके आ गए हूं आपके लिए। डीएचए, एमओएच, हाथ, ओएमएसबी, एमओपीएच, एनएचआरए, प्रोमेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। इसी महीने भी जुलाई मंथ में भी बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो चलते हैं क्लास के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके होमवर्क के लिए। इन द हॉस्पिटल डिजिटल डैशबोर्ड व्हाट टाइप ऑफ डाटा डिस्प्लेड। के हॉस्पिटल के डिस्प्ले बोर्ड पे, डिजिटल जो डिस्प्ले बोर्ड होता है उस पर किस टाइप का डाटा हम चलाएंगे। तो उस पर करेक्ट आंसर था अपना बी, परफॉर्मेंस टाइप का, यानी कि स्टाफ की परफॉर्मेंस है वो डाटा चलाया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। A nurse care for a client who is post-operative for a spleen repair. What is the nurse priority action? Option देखिए। A. Update the client's family regarding the client's condition. Option B. Perform a physical assessment of the client. Option C. Review the client's most recent lab results. Option D. uh, Examine the overall trend ऑफ वाइटल साइंस। एक नर्स है, वो केयर कर रही है एक पेशेंट का, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट की। ठीक है, जिसका क्या हुआ है, स्प्लीन रिपेयर हुआ है। स्प्लीन रिपेयर हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है। तो इसमें पूछा व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। सबसे पहले नर्स क्या करेगी, ये पूछा है इसके अंदर। ये सऊदी एमओएच में आ चुका है, कुवैत एमओएच में आ चुका है, डीएचए में आ चुका है, ओएमएसबी में आ चुका है। कब? जुलाई मंथ में। इन एग्जामों में जुलाई मंथ में पूछा गया। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, स्प्लीन रिपेयर हुआ है, उसका प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, ये पूछा है। सबसे प्रायोरिटी एक्शन है उसका होगा कि उसका फिजिकल असेसमेंट। जब भी पेशेंट है तो उसका, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आता है तो उसका फिजिकल असेसमेंट इज फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परफॉर्म ए फिजिकल असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। 60-year-old woman is admitted to the following: a neck dissection for laryngeal cancer nodes and the sternocleidomastoid muscle. Which of the following is the best post-operative? ऑप्शन देखिए। ए, impaired verbal communication. ऑप्शन बी, ineffective airway clearance. ऑप्शन सी, impaired nutrition. ऑप्शन डी, risk for infection। 60-year-old पेशेंट अपने पास, वुमेन पेशेंट है जो एडमिट है अपने पास, जिसका नेक डिसेक्शन हुआ है फॉर लैरिंजियल कैंसर नोड की वजह से। एंड कहाँ पे हुआ है, किसकी सर्जरी हुई है, इस मसल्स की, स्टेनोक्लेडो मस्टोइड मसल्स की। ये मसल्स होते हैं नेक के दोनों टाइप साइड में होती है। लाइक जैसे कि ये अपनी नेक है, ठीक है, ये नेक में एक इस तरीके से मसल्स होती है। ठीक है ना, ये वाली मसल्स होती है, वो होती है अपनी स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट पोस्ट ऑपरेटिव, सबसे बेस्ट क्या है पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर, क्या सबसे पहले चेक करेंगे, ये सबसे आप प्रायोरिटी किस चीज को देंगे इस वाले कंडीशन। कुवैत एमओएच में आ चुका है, ये ओएमएस भी में आया है, एमओपीएच में आया है, डीएचए में आया है जुलाई मंथ में। तो बताइए किस चीज को प्रायोरिटी देंगे, बेस्ट पोस्ट ऑपरेटिव एक्शन क्या होगी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज को देंगे हम, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज को देंगे। तो देखिए यहाँ पे लेरिंजियल कैंसर की वजह से, लेरिंजियल कैंसर की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन डिस्टर्ब होना आम बात है। ठीक है, तो इसी वाली कंडीशन में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे कि इन इफेक्टिव एरिया क्लियरेंस को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर।
The nurse educates the family of a client who is experiencing delirium. Which statement accurately describe delirium? ऑप्शन देखिए। A. Delirium symptoms are often worse in the evening and night. Option B. Delirium is a condition that is only seen in older adults. Option C. Delirium indicates the client is develops dementia. Option D. Delirium is a condition that develops over months. नर्स एजुकेट करिए एक फैमिली को हु इज एक्सपीरियंस ऑफ जिसको क्या है डिलीरियम है। ठीक है, फैमिली है जिसके अंदर एक पेशेंट को डिलीरियम है तो उसको फैमिली को एजुकेट कर रही है नर्स। तो इसमें पूछा है विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है किसको, डिलीरियम को। इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो स्टेटमेंट है जो डिलीरियम को डिस्क्राइब करता है, बताइए। सऊदी एमओएच में आ चुका है, एमओपीएच में आ चुका है, एनएचआरए में आया है और हाथ के एग्जाम में आया है। तो कौन सा सेंटेंस है जो डिस्क्राइब करता है डिलीरियम को? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा अपना ऑप्शन ए। डिलीरियम सिम्टम्स आर ऑफन वर्स इन द इवनिंग एंड नाइट। ओके, ये आप अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। ए 17-year-old arrives to the emergency room complaining abdominal pain on right lower quadrant. Pain was rated as 9 numeric scale with positive rebound tenderness over the pain. Blood pressure 120/70 mmHg, heart rate 95 per minute, respiration rate is 20 per minute, temperature 39.2 degrees centigrade. Which of the following intervention has the highest priority? ऑप्शन देखिए। ए प्रिपेयर फॉर एब्डोमिनल सर्जरी। ऑप्शन बी प्रिपेयर फॉर अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन सी सिक्योर एन आईवी असेस। ऑप्शन डी कीप एनपीओ। 17-year-old बच्चा है अपने पास, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपने पास आया है, कंप्लेन कर रहा है एब्डोमिनल पेन ऑन राइट लोअर क्वाड्रेंट। फोकस करने वाली चीज है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन कंप्लेन कर रहा है। पेन स्कोर इज 9 फ्रॉम 10, 10 में से 9 इसका पेन स्केल आ रहा है। एंड पॉजिटिव रीबाउंड टेंडरनेस है, कहाँ पे, जहाँ पे पेन हो रहा है, जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे रीबाउंड टेंडरनेस है। वाइटल्स में बीपी 120/70 आ रहा है, हार्ट रेट 95, रेस्पिरेशन 20, टेम्परेचर 39। तो इसमें पूछा कि कौन सा इंटरवेंशन है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, कौन सा इंटरवेंशन को हम हाईएस्ट प्रायोरिटीज में देंगे। ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है और हाद में आया है जुलाई में। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन से किस चीज को देंगे ऐसे वाले कंडीशन में? जाहिर सी बात है ये सारे के सारे सिम्टम किसके आ रहे हैं, अपेंडिसाइटिस के। ठीक है, एब्डोमेन में यदि राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, पेन 9 स्कोर है, पॉजिटिव रीबाउंड टेंडरनेस है, ये सारे के सारे सिम्टम किसके आ रहे हैं, अपेंडिसाइटिस के। किसके आ रहे हैं, अपेंडिसाइटिस के। अपेंडिसाइटिस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, किसको देते हैं कि ओरली वो कुछ भी इंटेक ना कर पाए। ठीक है ना, ऐसी वाली कंडीशन में अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कीप एनपीओ। क्योंकि ऑलरेडी उसको अपेंडिसाइटिस हो गया तो ओरली उसको देंगे तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो सकता है कि वहां पे प्रेशर बढ़ने की वजह से रप्चर भी हो सकती है। ठीक है, तो ओरली बिल्कुल बंद, नील पर ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। An older adult client with renal failure come to the emergency department with a report of nausea and vomiting. The client's heart rate is 45 beats per minute. The nurse is most concerned about which medication that the client take. ऑप्शन देखें, ए नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी डॉक्सोरुबिसिन, ऑप्शन सी
फ्रुशोमाइड, ऑप्शन डी डाइजॉक्सी। एक ओल्डर एडल्ट पेशेंट है, ठीक है ना, जिसको क्या था, रीनल फेल्यूर था। वो अपने पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और रिपोर्ट कर रहा है नोजिया एंड वोमिटिंग की। उसका हार्ट रेट कितना है, 45 बीट पर मिनट आ रहा है। हार्ट रेट कितना आ रहा है, 45 बीट पर मिनट आ रहा है। तो नर्स क्या कंसल्ट करेगी कि क्लाइंट ने या पेशेंट ने कौन सी मेडिसिन ली होगी जिसकी वजह से ये कंडीशन हो रही है इसको, बताइए। डीएचए, हाथ, ओएमएसबी, एमओपीएच और एनएचआरए। इन सभी एग्जामों में ये पूछा गया है कि, तो बताइए कौन सी मेडिसिन ली होगी पेशेंट ने कि जिसकी वजह से किसका हार्ट रेट डाउन आ रहा है, जो जो वोमिटिंग, ये सारी कंडीशन किस मेडिसिन की वजह से आ सकती हैं, ये पूछा है। तो हार्ट रेट डाउन जाती है कौन सी मेडिसिन से, वो जाती है डाइजॉक्सिन की वजह से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना डी, डाइजॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। Physician has written an order for a post-operative client to have enema until clear. The nurse has administered 3 enemas and the client is still passing brown liquid stool. Which of the following actions should the nurse take next? ऑप्शन देखें। ए, wait 30 minutes, check the client's electrolyte level and then administer another. Option B, encourage the client to drink clear liquid and administer another enema in 1 hour. Option C, continue to administer the enema until the stool is clear. Option D, notify the registered nurse. एक फिजिशियन है जिसने एक ऑर्डर राइट किया है कि प्री ऑपरेटिवली एक ऑर्डर दिया है पेशेंट के लिए, एनिमाज अंटिल क्लियर। एनिमा देना है जब तक कि क्लियर ना हो जाए, ठीक है ना। एनिमाज अंटिल क्लियर करके ऑर्डर दिया है, लिखा है। नर्स है उसने एडमिनिस्टर किया 3 एनिमा है, एडमिनिस्टर कर दी है। और उसके बाद क्लाइंट है, वो ब्राउन लिक्विड कलर का स्टूल पास कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, ब्राउन लिक्विड कलर का स्टूल पास कर रहा है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नर्स की, इसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, ओएमएस में आया है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नर्स की, देखिए नेक्स्ट नर्स नर्स की एक्शन होगी कि वो जो भी रजिस्टर्ड नर्स या सीनियर नर्स है, उसके रजिस्टर्ड नर्स से मतलब है यहाँ पे सीनियर नर्स। ओके, सीनियर नर्स को नोटिफाई करेगी, ठीक है। नोटिफाई द रजिस्टर्ड नर्स, यानी कि सीनियर नर्स होगी वहां पे, उनको नोटिफाई करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। द पोस्ट ऑपरेटिव नर्स प्रोवाइड्स discharge instruction to the parents of a newborn after a Gomco circumcision. Which statement by the father indicate the need for additional instructions? ऑप्शन देखिए। ए, when a yellow scab forms over the penis after a few days, we will remove it so that continue healing may occur. Option B, we will space gauge with petroleum jelly over the tip of the penis after every diaper change until it is healed. Option C, we should only use warm water to clean the diaper area until the penis is fully healed. Option D, it may be normal to see a whole amount of blood on the gauge when changing the diaper. एक पोस्टमार्टम नर्स है, वो डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दे रही है एक बच्चे के लिए, उसके पेरेंट को, एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स को डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दे रही है जिसको क्या हुआ है, गोमको सरकमसीजन, गोमको सरकमसीजन उसका किया गया है। विच स्टेटमेंट बाय द फादर इंडिकेट द नीड फॉर एडिशनल इंस्ट्रक्शन, कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि फादर को एडिशनल
इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि फादर को एडिशनल एजुकेशन की जरूरत है? बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है? सऊदी एमओएच में है, कुवैत एमओएच में है, ओएमएसपी में है और हाथ के एग्जाम में है। तो देखिए ये, अब यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। व्हेन ए येलो स्कार्फ फॉर्म ओवर द पेनिस आफ्टर ए फ्यू डेज वी विल रिमूव इट सो दैट कंटिन्यूड हीलिंग में अकर। यदि उसको रिमूव कर देगा, जो फॉर्म्स ऊपर ऊपर बनी है उसको रिमूव कर देगा तो वापस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सेंटेंस है इंडिकेट करता है, स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि उनको फर्दर टीचिंग की जरूरत है, फर्दर इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। In the process of delegation, the nurse understands that the primary person who maintain accountability for the accuracy, safety, and completion of the task delegated remains with whom? ऑप्शन देखिए। ए, the person who document task completion. Option B, those who assist with task complaints. Option C, the delegator the task. Option D, the delegatee the task. अब देखिए मैंने क्या पूछा है, प्रोसेस ऑफ द डेलीगेशन। डेलीगेशन के प्रोसेस में नर्स है वो समझती है कि प्राइमरी पर्सन हु मेंटेन द, कोई प्राइमरी पर्सन है जो मेंटेन कर रहा है अकाउंटेबिलिटी ऑफ accuracy, safety and completion of the task. Delegation remains with whom? किसके साथ में, किसके साथ में ये सारी टास्क कंप्लीट कर सकते हैं? बताइए किसके साथ में कर सकते हैं? सऊदी एमओएच, कुवैत एमओएच, एमओपीएच और एनएचआरए। तो किसके साथ कर सकते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द डेलीगेटर द टास्क। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। The nurse is completing the pre-operative procedure. During the nurse checking, she noticed the patient is wearing jewelry. That is the most appropriate action. Option देखें। A, call patient's family to give them the ring. Option B, lock ring with patient's valuables. Option C, give ring to security office. Option D, none of these. ए नर्स है वो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। उसमें ड्यूरिंग द नर्स चेकिंग, उसके बाद नर्स ने इनकी कंप्लीट करने के बाद, प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद उसने चेक किया है और नोटिस किया है उसने कि वेयरिंग ज्वेलरी, यानी कि एक ज्वेलरी पहन रखी है, लाइक रिंग वगैरह छूट गया है निकालना। तो इससे वो पूछा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी? एमओपीएस में आया है, ओएमएसबी में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है, और सॉरी एनएचआरए में भी आया है जुलाई मंथ में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी इसके लिए? बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी इसके लिए? मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन है तो वो क्या होगी, कहाँ क्या करेंगे उस ज्वेलरी का? ऐसे वाले कंडीशन में क्या होता है कि जो भी ज्वेलरी बाई चांस बाई मिस्टेक छूट गई है, तो ऐसे वाले कंडीशन में वो ज्वेलरी है वो उसको रिमूव करके जो भी पेशेंट के वैल्यूएबल्स होते हैं उनके साथ उसको रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉक रिंग विद पेशेंट्स वैल्यूएबल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। ए क्लाइंट विद orally intubated and mechanically ventilated due to respiratory failure
Which item does the nurse ensure is kept next to the client's bed at all time? ऑप्शन देखें, ए बैक वॉल मास्क डिवाइस, ऑप्शन बी एन एंडोट्रेकियल ट्यूब, ऑप्शन सी आर्टेरियल ब्लड गैस किट, ऑप्शन डी ट्रेक्योस्टोमी किट। एक क्लाइंट है जिसको ओरली क्या किया गया, ओरली इंट्यूबेट किया गया एंड मैकेनिकल वेंटिलेटेड किया गया है ड्यू टू किसकी वजह से, रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखा गया और ऑलरेडी इंट्यूबेट भी किया गया है। तो इसमें पूछा कि विच आइटम, कौन सा आइटम नर्स इंश्योर करेगी कि ऑल टाइम बेड साइड के ऊपर रहे, बेड के पास में ऑल टाइम पे रहे। कौन सा आइटम है इंश्योर करेगी कि ये उसके बेड साइड होना ही होना चाहिए, कंपल्सरी है? सऊदी एमओएच, खाद, ओएमएस भी। इन एग्जामों में आया जुलाई मंथ में। तो देखिए ऑल टाइम कौन सी चीज रखनी चाहिए उनके बेड साइड, वो होगी बैक वॉल मास्क। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बैक वॉल मास्क डिवाइस है वो ऑल टाइम पेशेंट के बेड साइड पे होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ए 1 year old girl admitted to pediatric medical unit, significant weight loss, diminished mid arm circumference, mid arm circumference, diarrhea and red hair. Which of the following type of malnutrition do the nurse suspect? ऑप्शन देखें, ए क्वाशियोरकोर, ऑप्शन बी स्पिटिंग अप, ऑप्शन सी मरासमस, ऑप्शन डी रिकेट्स। 1 year ओल्ड गर्ल है जो एडमिट है कहाँ पे, पीडियाट्रिक मेडिकल यूनिट में। सिग्निफिकेंट ऑफ वेट लॉस हो रहा है, डिमिनिश्ड मिड आर्म सर्कमफेरेंस है वो डिमिनिश्ड हो गया है, डायरिया है एंड रेड हेयर है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा माल न्यूट्रिशन है वो जो नर्स सस्पेक्ट करेगी, इसमें किस टाइप का माल न्यूट्रिशन हो सकता है इस बच्चे में, ये पूछा है। सऊदी एमओएच, कुवैत एमओएच, एमओपीएच, एनएचआरए। इन चारों एग्जामों में जुलाई मंथ में पूछा गया है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स किस माल न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं? जो चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा माल न्यूट्रिशन की वजह से सारे के सारे सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं? तो ये सारे के सारे सिम्टम मिलते हैं क्वाशी और कोर में। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वाशी और कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए नर्स रिव्यूज ए क्लाइंट्स ECG and note P wave with regards to the cardiac cycle. What does the P wave indicate? ऑप्शन देखें, ए ventricular depolarization, ऑप्शन बी ventricular repolarization, ऑप्शन सी atrial depolarization, ऑप्शन डी atrial repolarization। एक नर्स है वो रिव्यू कर रही है ईसीजी पेशेंट की और उसने नोटिस किया पी वेव। तो इसमें पूछा है कि कार्डियक साइकिल के अंदर पी वेव क्या इंडिकेट करती है? कार्डियक साइकिल के अंदर पी वेव क्या इंडिकेट करती है? कुवैत एमओएस में आया है, ओएमएस भी में आया है, डीएचए में आया है और खाद में आया है जुलाई मंथ में। तो पी वेव है वो क्या इंडिकेट करती है? पी वेव इंडिकेट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एट्रियल डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, पेशेंट इन ए लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी इज इन ए कोमा विद ए टाइट contracture of the right arm. Which of the following is the best goal over the patient related to the nursing diagnosis of? ऑप्शन देखें, ए have no pain related to the contractures, option b develop no further contractures, option c have the contracture resolved, option d wear an arm and hand splint।
पेशेंट है लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी के अंदर है, ठीक है, किसमें है, कोमा में है। लॉन्ग टर्म पेशेंट है कोमा के अंदर है, लॉन्ग टर्म तो अपने आप ही हो गया, कोमा में है तो। विद ए टाइट कॉन्ट्रैक्चर्स, टाइट कॉन्ट्रैक्चर के साथ में है ऑन राइट आर्म। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट गोल ओवर द पेशेंट रिलेटेड टू द नर्सिंग डायग्नोसिस। बेस्ट गोल क्या होगा पेशेंट के लिए, बेस्ट रिलेटेड टू नर्सिंग डायग्नोसिस। इस नर्सिंग यानी कोमा वाले नर्सिंग डायग्नोसिस, कोमा में पेशेंट है प्लस टाइट कॉन्ट्रैक्चर्स ऑन राइट आर्म है, तो इस नर्सिंग डायग्नोसिस के आधार पर बेस्ट गोल क्या होगा, ये पूछा है। सऊदी एमओएच, कुवैत एमओएच, डीएचए, ओएमएसबी एंड एनएचआरए। इन एग्जामों में पूछा गया है ये अभी जुलाई मंथ में, जुलाई मंथ में पूछा गया है सवाल है। तो इसमें बेस्ट गोल क्या होगा बताइए, बेस्ट गोल क्या होगा। से बेस्ट गोल होगा डेवलप नो फर्दर कॉन्ट्रैक्चर्स, ठीक है, नो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट डेवलप इज बेस्ट आंसर। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, a nurse admits a client sent from the healthcare provider's office. The nurse calls the provider to obtain prescription. Which action does the nurse take? Option देखें, A verify the prescription with the uh, charge nurse before beginning treatment. Option B have the provider provide the prescription to another nurse as well. Option C read each prescription back to the provider prior to ending the call. Option D hold treatments until the provider sign the prescription received. एक नर्स है, नर्स एडमिट ए क्लाइंट सेंड टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास से एक पेशेंट है जो एडमिट हुआ है अपने पास। द नर्स कॉल द प्रोवाइडर एंड ऑब्टेन प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफिस से आया है, डॉक्टर के ऑफिस से आया है, अपने पास वार्ड में डायरेक्ट पेशेंट आ गए हैं, ठीक है। ऐसे वाले कंडीशन में नर्स है वो उसके प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए, उसको क्या क्या मेडिसिन चलानी है, उसका प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए डॉक्टर को कॉल करती है। तो इसमें पूछा है कि विच एक्शन डज द नर्स टेक, ऐसे वाले कंडीशन में नर्स कौन सी एक्शन लेगी। कॉल पे ही प्रिस्क्रिप्शन लेना है कि डॉक्टर के रूम से डायरेक्ट या डॉक्टर के घर पे वो ओपीडी में देख के पेशेंट दिखा के आया, अपने पास एडमिट होने के लिए डायरेक्ट आया है, ठीक है ना, एडमिट हो रहा है पेशेंट, तो ऐसे वाले कंडीशन में उसका प्रिस्क्रिप्शन लेना है, तो ऐसे वाले वो डॉक्टर को हम कॉल करते हैं। तो ये पूछा है विच एक्शन डज द नर्स टेक, ऐसे वाले कंडीशन में नर्स क्या एक्शन लेगी। कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, डीएचए में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है। इन एग्जामों में ये जुलाई मंथ में पूछा गया है। तो बताइए कौन से एक्शन लेगी नर्स। देखिए जब भी कोई कॉल पे हम लेते हैं, कोई भी कॉल पे डॉक्टर से कॉल करके ऑर्डर लेते हैं, तो हमें रीड बैक पॉलिसी याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे अप्लाई होगी रीड बैक पॉलिसी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रीड ईच प्रिस्क्रिप्शन बैक टू द प्रोवाइडर प्रायर टू एंडिंग द कॉल। कॉल कट होने से पहले जो भी उसने प्रिस्क्रिप्शन बताया उसको रीड बैक करेगी, कंफर्म करेगी, डॉक्टर को बोल के फिर से सुनाएगी कि ये ऑर्डर किया है आपने। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ए न्यूली नर्सिंग डायरेक्टर असाइंड टू ए हॉस्पिटल दैट इज द फर्स्ट शुड ही डू। ऑप्शन देखें, ए चेंज द हेड नर्स, ऑप्शन बी इवैल्यूएट द स्टाफ, ऑप्शन सी चेंज द रोल्स, ऑप्शन डी नोटिफाई टू डू। एक न्यूली नर्स है, न्यूली नर्स डायरेक्टर है, असाइंड हुई है अभी हॉस्पिटल के अंदर, तो इसमें पूछा है कि फर्स्ट शुड डू, सबसे पहले वो क्या करेगी। बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल। डीएचए में आया है अभी, हाथ के एग्जाम में आया है, ओएमएस भी में आया है, एनएचआरए में आया है, एज इट इज सवाल आया है ये इन एग्जामों में। न्यूली नर्स डायरेक्टर है,
वो असाइन किया गया हॉस्पिटल के अंदर, तो ऐसे वाले कंडीशन में सबसे पहले वो क्या करे? सबसे पहले वो करेगी कि जो भी स्टाफ है उसको इवैल्यूएट करेगी। इसमें यदि ऑप्शन ये होता है कि खुद को इंट्रोड्यूस करना, पहले तो यहाँ पे देखिए अपने पास ऑप्शन है बी, इवैल्यूएट द स्टाफ, इनकी स्टाफ को इवैल्यूएट कर दे। लेकिन इसकी जगह यदि होता है कि इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ विद स्टाफ, तो उसको प्रायोरिटी देते हैं। ओके, यदि वो ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे इवैल्यूएट द स्टाफ करेक्ट आंसर। ओके, next question 16 number. A nurse provides care for a client who is 5 days post gastrectomy. The provider prescribes total parenteral nutrition at TPN. Which statement by the nurse to an orienting nurse explains the client's need for TPN? Option देखें, A. TPN is for clients who are unable to receive nutrients by mouth for an extended period of time. Option B. TPN used for the client who are at increased risk for aspiration due to swallowing inability. Option C. TPN is the usual method for providing nutrition to client after major abdominal surgery. Option D. TPN is a temporary solution and can be used for the first 24 hours after surgery. एक नर्स है, नर्स केयर प्रोवाइड कर रही है एक पेशेंट को जिसको 5 डे पोस्ट गेस्ट्रेक्टोमी है। पोस्ट गेस्ट्रेक्टोमी का 5 डेज है, ठीक है। गेस्ट्रेक्टोमी हुआ है, उसके बाद 5वां दिन है आज। द प्रोवाइड प्रिस्क्राइब टोटल पेंटिंग, उसको प्रोवाइड किया जा रहा है क्या? प्रिस्क्राइब किया जा रहा है टोटल पेंट्रल न्यूट्रिशन या टीपीएन। तो इसमें पूछा है विच स्टेटमेंट बाय द नर्स टू एन ओरिएंटिंग नर्स एक्सप्लेन्स टू नीड द क्लाइंट टीपीएन। कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि क्लाइंट को टीपीएन की नीड है, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी एमओएच में आया है ये, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में है और डीएचए में आया है। तो क्या कौन सा स्टेटमेंट है जो क्लेरिफाई करता है कि पेशेंट को नीड है टीपीएन की? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा टीपीएन किसको देते हैं? जो ओरली नहीं खा पाता है, ठीक है ना, ओरली नहीं ले पाता है, अनेबल है ओरली। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को दे देंगे, तो पोस्ट ऑपरेटिव डे 5 है यहाँ पे, तो डे 5 में ओरली दे देते हैं हम। लेकिन कौन से पेशेंट को नहीं देंगे? जो कि खाना ओरली नहीं खा पा रहा है बाय माउथ। ओके, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टीपीएन इज फॉर क्लाइंट हु आर अनेबल टू रिसीव न्यूट्रिएंट्स बाय माउथ फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इनकी एक लंबे टाइम तक वो ओरली नहीं ले पा रहा है न्यूट्रिएंट्स, तो ऐसे वाले कंडीशन में टीपीएन उसको देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 49-year-old woman presented to the emergency department complaints of severe chest pain. The ECG showed that the patient myocardial infarction. The doctor ordered the nurse to give the 800 mg of aspirin. What is the primary indication of aspirin in this condition? Option देखें, A. Decrease the formation of platelet plugs. Option B. Inhibit the conversion of prothrombin. Option C. Interference with vitamin K to maintain. Option D. Breaks down the thrombus. 49-year-old वुमेन पेशेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है अपने पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, कंप्लेन कर रही है सीवियर चेस्ट पेन, ठीक है। उसकी ईसीजी है वो शो कर रही है एमआई, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन शो कर रही है ईसीजी। तो डॉक्टर है उसने ऑर्डर किया है 800 mg एस्पिरिन। तो यहाँ पे पूछा कि व्हाट इज द प्राइमरी इंडिकेशन दैट द एस्पिरिन इन केस, यानी कि इस केस के अंदर एस्पिरिन क्या काम करेगी, मेन चीज ये पूछा है इसके अंदर।
MI वाले पेशेंट का केस है, तो इस केस के अंदर एस्पिरिन 800 mg दे रहे हैं, तो ये एस्पिरिन क्या काम करेगी? व्हाट द वर्क ऑफ एस्पिरिन इन दिस कंडीशन? सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएस भी में आया है, डीएचए में आया है, एंड एनएचआरए में आया है जुलाई मंथ में। तो एस्पिरिन का यहाँ पे क्या काम होगा? एस्पिरिन है, वो सभी जानते हैं कि एस्पिरिन इज ए ब्लड थिनर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड थिनर से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस है? तो यहाँ पे ब्लड थिनर से रिलेटेड है ऑप्शन ए, डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लक्स। प्लेटलेट प्लक्स का फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो ब्लड भी थोड़ा थिन हो जाएगा, प्लेटलेट की वजह से ही डार्क होता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स आर क्लॉटिंग क्लॉटिंग मटेरियल इन द ब्लड, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, द नर्स केयर फॉर ए क्लाइंट इन द पोस्ट anesthesia केयर यूनिट PSU after general anesthesia was given for an open small bowel surgery. The nurse determines which nursing diagnosis is most important when caring for the client. ऑप्शन देखें, ए नोजिया रिलेटेड टू मैनिपुलेशन ऑफ intestine as evidenced by client report. Option B, impaired transferability related to sedation as evidenced by the drowsiness. Option C, acute pain related to surgery as a revi- evidence by pain score of 4 out of 10. Option D, a risk of infection related to recent open abdominal surgery. एक नर्स है, वो केयर कर रही है क्लाइंट की पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर, ठीक है। आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया वाज गिवन ओपन स्मॉल बाउल सर्जरी, जिसका ओपन स्मॉल बाउल सर्जरी हुआ है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हुआ है, अभी पेशेंट पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में अपने पास। द नर्स इज डिटरमाइन विच नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्स है, कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है वो डिटरमाइन करेगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है केयर ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की केयर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है या जिसको डिटर्मिनेट करेगी? सऊदी एमओएच, कुवैत एमओएच में है, एमओपीएच में आया है, डीएचए में आया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, नोजिया रिलेटेड टू मैनिपुलेट मैनिपुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन एज एविडेंस बाय द क्लाइंट्स रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो कि एक्यूट पेन क्यों नहीं होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेन स्कोर ओनली 4 आउट ऑफ 10, ठीक है। जैसे जैसे एनेस्थीसिया उतरेगा वहां पे पेन तो होगा, लेकिन पेन इतना सीवियर नहीं है, ठीक है, माइल्ड पेन है वो तो रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि नोजिया होगा तो ऐसे वाले कंडीशन में एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ेगा, नोजिया होगा तो प्रेशर पड़ेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वुंड है वो रप्चर हो जाए, फिर से टाइट, क्योंकि खींचेगा, एब्डोमेन टाइट होगा तो वो सब कुछ खींचेगा स्टिचेज वगैरह, तो ऐसे वाले कंडीशन में सबसे प्रायोरिटी देंगे हम ऑप्शन ए, नोजिया रिलेटेड टू मैनिपुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स एज एविडेंस बाय क्लाइंट रिपोर्ट, ओके। Next question 19 number. Patient is being admitted to the recovery room following a thyroidectomy. The back of the neck wound is covered with dressing. During the first 15 minutes, the patient started working as having diarrhea. A general assessment is performed which special attention given for the high risk of for hemorrhage, where would bleeding most likely occur? ऑप्शन देखिए, ए बैक ऑफ द नेक, ऑप्शन सी बी ड्रेसिंग, ऑप्शन सी वोमिटस, ऑप्शन डी स्टूल। एक पेशेंट है, एडमिट है अपने पास रिकवरी रूम में, जिसको क्या हुआ है, थायराइडोक्टोमी हुआ है, जिसका थायराइड का ऑपरेशन हुआ है, थायराइडोक्टोमी हुआ है। द बैक ऑफ द नेक वुड, यानी कि बैक वुंड कहाँ पे है, बैक ऑफ द नेक, कवर्ड बाय द ड्रेसिंग, ड्रेसिंग के साथ कवर किया गया है।
ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट, स्टार्टिंग जो 15 मिनट है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट स्टार्टेड द वर्किंग हैविंग डायरिया, पेशेंट को डायरिया हो गया है। द जनरल असेसमेंट इज परफॉर्म्ड, स्पेशल अटेंशन, इनके जनरल असेसमेंट है वो परफॉर्म कर रहा है स्पेशल अटेंशन किसके लिए, हाई रिस्क फॉर हेमरेज के लिए। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग की 15 मिनट में हुआ है ये। तो वेयर वुड द ब्लीडिंग मोस्ट लाइकली अकर, इनके कहाँ पे मोस्ट लाइकली कहाँ पे ब्लीडिंग सबसे पहले देखने को मिलेगी हमें, सऊदी एमओएच, ओएमएसबी, डीएचए और हार्ट। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली ब्लीडिंग कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे, ड्रेसिंग कहाँ पे हो रखी है, बैक ऑफ द नेक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैक ऑफ नेक। ठीक है, बैक ऑफ द नेक है, वहीं पे जहाँ पे वुंड होगा वहीं पे ज्यादा से ज्यादा हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, द नर्स रीड्स दिस प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर on a client 16 unit insulin glargine to be given subcutaneously once daily at 8 hours. Which action does the nurse take? ऑप्शन देखिए, ए, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू क्लेरिफाई द एडमिनिस्ट्रेशन टाइम, ऑप्शन बी, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू रीराइट द प्रिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी, prepare to administer the insulin glargine as prescribed, option D, ask another nurse to read the prescription and co-sign। एक नर्स है वो रीड कर रही है किसको, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को, जो मेडिसिन ऑर्डर करके गया है। उसके अंदर मेडिसिन में लिखा है 16 इंटरनेशनल यूनिट गार्जलिन गार्जिन टू बी गिवन सबक्यूटेनियसली वंस डेली 8 आवर्स। टाइम नहीं लिखा है इसके, आप नोटिस कर पा रहे हो, तो यहाँ पे टाइम नहीं लिखा, ओनली 8 आवर्स लिखा है। एएम देना है, पीएम देना है, कब देना है, सुबह देना है, शाम को देना है, कुछ नहीं लिखा है। विच एक्शन द टेक नर्स, ऐसे वाले कंडीशन में नर्स क्या एक्शन लेगी, बताइए क्या एक्शन लेगी नर्स। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, डीएचए के एग्जाम में आया है, हाथ में भी आया है अभी, कब, जुलाई मंथ में। तो बताइए क्या एक्शन लेगी नर्स ऐसी वाली कंडीशन में। ऐसी वाली कंडीशन में यदि डॉक्टर ने प्रॉपर ऑर्डर नहीं डाला है तो उसी वाले कंडीशन में हम डॉक्टर को बोलेंगे कि दोबारा से ऑर्डर डालें, वर्बल ऑर्डर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू री राइट द प्रिस्क्रिप्शन, कि उसमें टाइम वगैरह सब नोट करके लिखो आप, ये बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमें नहीं मालूम है मॉर्निंग में देना है इवनिंग में देना, ओनली 8 आवर्स दे दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, ये आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर जैसे कि मैं हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में मैं देता हूँ, तो इसका आंसर भी नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय क्लास। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक डाटा फ्लो कराने, एलिजिबिलिटी लेना, एग्जाम बुकिंग करनी है, या स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करिए, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ रिसेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।